वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 8 है। इसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल की सममितियाँ। क्रिस्टल की सममितियों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं, हम शुरू करते हैं क्रिस्टल की सममितियाँ। तो क्रिस्टल की सममितियों की बात करें तो क्रिस्टल में मुख्यतः 3 प्रकार की सममितियाँ पाई जाती हैं, लेकिन एक ही पदार्थ के समक्ष क्रिस्टलों में सममितियाँ एक समान होती हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको केवल आपको जानकारी के लिए अच्छी तरीके से इसको समझना है। बात करते हैं हम पहली सममित तल, दूसरा सममित अक्ष, तीसरा सममित केंद्र। ये 3 प्रकार के हैं, यानी तल, सममित अक्ष, सममित केंद्र। तो इनको 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं पहला सममित तल। किसी भी क्रिस्टल को 2 या एक दूसरे के समान भागों में विभक्त करने वाले वह काल्पनिक तल जिसमें एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है, इस तल को सममित तल कहते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मिसमैच है, टाइपिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये तल होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये बात, इसका उदाहरण हम दिखाते हैं अगली स्लाइड में आपको कि सममित तल क्या होता है। सममित तल यानी मिरर इमेज, अगर इसको हम बीचों बीच, इसको यहाँ पे ये बीचों बीच क्या करें, इधर हम मिरर लगा दें तो दोनों तरफ ये समान दिखता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल। क्या कहते हैं, सममित तल। जब कोई भी तल 2 भागों में यानी मिरर इमेज के रूप में बंट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममित तल। बात करते हैं दूसरे की, सममित अक्ष। किसी क्रिस्टल से गुजरने वाला वह काल्पनिक रेखा जिसके परितः क्रिस्टल का पूर्ण घूर्णन करने पर क्रिस्टल एक ही आकृति या स्थिति या एक समान सदृश्यता एक से अधिक बार सामने आती है, उसे सममित अक्ष कहते हैं। इसको उदाहरण में दिखाते हैं आपको कि जैसे आप जानते हैं कि अक्ष क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक क्या होगा एक्स एक्सिस, एक क्या होता है वाई एक्सिस, एक क्या होता है जेड एक्सिस। इसी चीज़ को हम यहाँ दर्शा सकते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी को हम 3 अक्षों में, और यहाँ पे देखेंगे अगर एक अक्ष से देखें तो ये बराबर 2 भागों में बांटता है, यानी सममित। सममित का मतलब 2 समान आकृतियों में विभाजित होने की प्रक्रिया को सममित कहते हैं। तो ये 2 बराबर यानी समान दिखने वाले आकृति में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है,
इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अब यहाँ पे अक्षों के द्वारा हो रहा है, इसीलिए इसको अक्षीय यानी सममित अक्ष कहते हैं, या कह सकते हैं कि सममित अक्ष। ठीक, उसके बाद बात करते हैं तीसरे सममित केंद्र की। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी क्रिस्टल के ठीक मध्य स्थित वह बिंदु जहां आमने सामने वाले अनुरूप तलों की दूरियां समान होती हैं, सममित केंद्र कहलाता है। तो इसकी बात अगर हम कहें तो इसका उदाहरण देखते हैं और ध्यान से समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल इजी है। अगर हम सममित केंद्र की बात करें तो केंद्र, जो केंद्र है, ये केंद्र है, अगर इस केंद्र से देखें तो ये हर तरफ सममित होगा। यानी अगर देखें तो ये इस जगह से पूरी तरीके से ये सममित आकृति ही हमें दिखाई पड़ेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र से है, कहाँ से है, सममित केंद्र से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममित केंद्र, सममित का केंद्र। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे एक छोटी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको भी इसी में देख लें तो अच्छा रहेगा। एक स्लाइड बाकी है कि घनी क्रिस्टल के विभिन्न सममित के तत्व। तो इसमें किसी भी घनी क्रिस्टल में विभिन्न प्रकार के संबंध तत्वों की संख्या निम्नलिखित होती है। इसकी अगर हम बात करें तो सममित तल में 3 + 6 बराबर 9 तत्व होते हैं। सममित अक्ष में क्या होते हैं, 3, 4 और 6 यानी कुल मिला के 13 तत्व होते हैं। और सममित केंद्र में 1 तत्व होता है, यानी टोटल अगर हम इसको काउंट कर लें तो 13, 9, 22 और 1, 23, कुल मिलाकर के सममित तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, 23। कब तीनों को अगर हम मिला लें, सममित के तल, सममित के अक्ष और सममित का केंद्र, तीनों को मिला लें तो ये 23 होती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।